Hello everyone, welcome back to our new topic. Our new topic is causes, meaning, and importance of cross disability approach and intervention. So let's start with the definition of cross disability. Cross disability क्या है? Cross disability कैसे रेफर करते हैं? It is a concept of addressing the need of people with various type of disability. क्रॉस डिसेबिलिटी हम पीपल की नीड को एड्रेस करते हैं जिन्हें बहुत सारे डिसेबिलिटीज हैं, रिगार्डलेस उनकी स्पेसिफिक कंडीशन और डायग्नोसिस को लेके, क्योंकि उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनका जो बैरियर्स है उनके, वो भी सेम ही है जैसे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है एज दे आर नॉट एबल टू डू देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी उनके लिए भी है, सोशल एक्सक्लूजन है। तो हमें जो चीज प्रमोट करनी है वो हमें इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनके लिए प्रमोट करनी है। द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एक्नॉलेजेस दैट, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटी को ये एक्नॉलेज करवाती है कि दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, नीड्स, आइडेंटिटीज, दे ऑल इंटरसेक्ट विद अदर फैक्टर्स। उनके बहुत से और फैक्टर्स के साथ भी इंटरसेक्ट करता है, जैसे उनकी जेंडर, उनकी एथेनिसिटी, रेस, एज, सेक्सुअलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो हमारा जो एम है वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है डिसेबिलिटी को लेके, और डिसेबिलिटी कम्युनिटी को एक्नॉलेज करना है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच से। ऑर्गेनाइजिंग द क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सर्विसेज, ये सर्विसेज इट्स अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ensuring that individuals with disability receive necessary support एंड सर्विसेज दे नीड टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। जितना उनका पोटेंशियल है उस हिसाब से उनको नेसेसरी जो नीडफुल है वो सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करना। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी के टाइम पे है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन मिलेगी तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उनको 50% प्रॉब्लम है तो वो 50% में हम उनको इतना सपोर्ट, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकेंगे कि वो 90% ना हो। तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विस कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस डिसेबिलिटीज इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जब एड्रेस हो जाती है डिसेबिलिटी, तो वो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ता है उनका, जो उनको इफेक्ट होता है, उससे वो प्रिवेंट हो सकती है और ओवरऑल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो देयर आर स्कोप ऑफ सर्विसेज, पार्टनरशिप्स, establishment, funds, referral and intakes process, conduct assessment and develop individualized plans, service range, monitoring and evaluate service. These are the things which we were required, जो रिक्वायर है एक क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच को, या हम बोले कि एक एस्टेब्लिश करने को कि हमें क्या क्या चीजें उसमें नीड होती हैं। स्कोप ऑफ सर्विसेज इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। ये एक अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज इट्स अ टाइप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आइडेंटिफाई किया जाता है किस टाइप की डिसेबिलिटी है, कवर्ड किया जाता है, फिजिकल है, सेंसरी है, कॉग्निटिव और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। एज ऑफ रेंज हर एक इंडिविजुअल का देखा जाता है और जिस सर्विस के हिसाब से वो एलिजिबल होता है उसको वो प्रोवाइड करी जाती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर नीड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। हर एक पॉपुलेशन की अपनी अपनी नीड है, सच एज बच्चों को अलग नीड है, यूथ को अलग नीड है, अडल्ट है तो उसको अलग नीड है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो सर्विस है उसको यूनिक नीड्स के हिसाब से उनकी नीड को मीट करके ही वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। पार्टनरशिप इस्टेब्लिशमेंट में क्या है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज किसी न किसी तरीके से कोलेबोरेशन में, पार्टनरशिप में होती है। मींस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी वहां होंगे, थेरेपिस्ट भी वहां होंगे, स्पेशल एजुकेटर्स भी वहां होंगे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी वो भी होंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज भी होंगी जो कल को फंड्स भी देंगे, जो डोनेट भी करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं तो उनको हायर भी किया जाएगा, थेरेपिस्ट भी होंगे। तो दे ऑल आर वेरी, दिस इज वेरी क्रूशल टू इंश्योर, ये एक बहुत ही क्रूशल हम बोले कि सर्विसेज हैं हमारे लिए, जो हम प्रोवाइड कराते हैं डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स को फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज की एक ही चीज में, एक ही जो हमारा एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सब चीज अवेलेबल हो जाए। फंड्स इज ऑल्सो द essential for sustainability of early intervention services। फंड्स हमारे गवर्नमेंट ग्रांट से आ सकते हैं, प्राइवेट डोनेशंस आ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें भी उतनी ही रिक्वायर होती हैं सो दैट कि हम अपना बजट और फाइनेंशियल प्लान को इंश्योर कर सकें और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम इस चीज को रन कर सकें। रेफरल
जो हमारे रेफरल और इनटेक प्रोसेस है वो एक ऑल्सो क्रिटिकल कंपोनेंट है अर्ली इंटरवेंशन सर्विस का. डेवलप क्लियर एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु नीड सर्विसेज एंड इंश्योर दैट रिसीव द एप्रोप्रिएट सर्विस इन द टाइमली मैनर. टाइमली मैनर, हर एक इंडिविजुअल को उनकी नीड के हिसाब से सर्विस मिले और ये इंश्योर कराया जाता है कि उनको अप्रोप्रिएट और टाइमली वो चीज रिसीव भी हो. तो ये एक क्लियर क्राइटेरिया रेफरल पाथवे बनता है और प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का तरीका है. फिर हम कंडक्ट करवाते हैं असेसमेंट और इंडिविजुअलाइज प्लान, जिसके लिए हम बोलते हैं कि हेल्थ केयर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट वो सब होते हैं. तो वो एक असेसमेंट प्लान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नीड एंड डेवलप करते हैं हर एक इंसान का उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज प्लान, जिसमें गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज सब चीज इंक्लूडेड होती है विद टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक नीड्स. Important to involve the individual that their families in the planning process to ensure that their needs and preferences are considered. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनकी फैमिलीज को और इंडिविजुअल की नीड को भी उसी के बीच में रखा जाए, ताकि बिकॉज वी हैव दैट पॉइंट कि इंसान को, अडल्ट है चाहे वो बच्चा है कोई भी है, उसे अपना फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है रेदर देन किसी सेंटर में या किसी थेरेपी सेंटर में या किसी क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर में. कहीं भी उसे रहना है तो उसको बहुत कम टाइम के लिए रहना है. तो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान उसी हिसाब से होता है कि वो जो यहाँ कर रहा है वो घर पे भी उसको कराया जाए, सो दैट वी गेट बेटर रिजल्ट्स. सर्विस रेंज, हमारी सर्विस रेंजेस हमारी जो है वो डाइवर्स नीड ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है, जो एड्रेस करती है दैट आर मेडिकल, थेरेप्यूटिक, एजुकेशनल एंड सोशल सपोर्ट सर्विस. ये हर टाइप की सर्विस इंश्योर कराई जाती है कि एविडेंस बेस्ड और एक क्वालिफाइड और ट्रेन प्रोफेशनल्स के अंडर में दी जाए. मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग सर्विसेज, जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला, सर्विसेज को एवेल्युएट करने वाला वो भी होगा, सो दैट एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हर चीज रेगुलेट हो. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करना ऑन सर्विस प्रोविजंस, उसकी आउटकम्स देखना, सेटिस्फेक्शन देखना कि जितना हम डोनेशन आ रहा है, जितना हम ग्रांट्स दे रहे हैं वो एक अच्छे तरीके में यूज भी हो रही है या नहीं हो रही है. पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो चीज प्रोवाइड भी हो रही है टाइमली या नहीं हो रही है. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, ताकि उनकी जो सर्विस की डिलीवरी है वो और इम्प्रूव हो सके. दैट्स व्हाई मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट. It's important to involve individuals with their families to evaluate process to ensure their feedback is considered and incorporating. It is also important कि families से भी एक evaluation process कराया जाए, उनसे भी feedback लिया जाए, so that कि जो monitoring है और evaluating service है वो और भी ज्यादा अच्छे satisfaction वाली हो. कंक्लूजन यही है कि हम क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन, जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज चलाते हैं, वो एक केयरफुल प्लानिंग, कोलेबोरेशन, पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इनके साथ में चलता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश क्लियर पर्पस, क्लियर एक क्लियर पर्पस होना, एक क्लियर प्रोसेस होना, फंडिंग रिसोर्सेज होना, रेंज ऑफ सर्विसेज होना और मॉनिटर करना एंड इवेलुएट करना सर्विसेज को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी टू रिसीव द सपोर्ट दे नीड टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. उनके पोटेंशियल के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जिसे डिसेबिलिटी है उनको सर्विसेज और उनकी जो हर एक चीज प्रोवाइड हो उनके पोटेंशियल के हिसाब से. दैट इज वाई द क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज are organized. By implementing these strategies, we can ensure that individuals with disabilities receive care, support they need to lead fulfilling and meaningful life. हम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, ये स्ट्रेटजीज बनाने का यही एक मेन मुद्दा है कि सो हम इंश्योर कर सके कि जो इंडिविजुअल्स हैं डिसेबिलिटी वाले वो एक केयर और सपोर्ट को लीड कर सके और अपनी मीनिंगफुल लाइफ्स, उनके लिए भी उनकी लाइफ मीनिंगफुल हो. उन्हें इतना सपोर्ट, उन्हें इतना केयर, उनकी हर एक चीज को इतना नीड के हिसाब से उनकी हम फुलफिल कर सके. थैंक यू वेरी मच. ये आपका फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. आपकी पुरानी वाली जितनी भी सीरीज है उसमें सब में सारे टॉपिक वाइज नोट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं. सो अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट अगर कुछ चीज हो तो लेट मी नो, अगर मैं उसको कवर कर सकूँ तो.